तो इससे पहले क्लास में हमने देखा था कि बेंडिंग में शिफ्ट फोर्स डायग्राम में क्या है, टाइप्स ऑफ लोडिंग क्या होता है और साथ ही टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि भाई साइन कन्वेंशन क्या होता है और किस कर्व को फॉलो करते हुए चलता है। तो जो टॉपिक है वो क्या है आपका, टाइप्स ऑफ लोडिंग शेयर फोर्स डायग्राम का जो बिहेवियर होगा उसके बारे में, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का बिहेवियर। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना जो बता रहा हूं। तो जो सबसे पहला नंबर आएगा आपका वो कौन सा होगा, पॉइंट लोड। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या बताया था, एरो डाउनवर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यू किलो न्यूटन। इसको अगर मैं बनाऊं तो ये जो फॉलो करेगा शियर फोर्स डायग्राम में, ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, जिसमें स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं एक्स का पावर 0। ठीक है, और जब वो बेंडिंग की बात करेगा तो वो इंक्लाइन होगा और इसका पावर हो जाएगा एक्स का पावर 1। जो भी मैं बोल रहा हूं इसको जब मैं बेंडिंग में शिफ्ट फोर्स डायग्राम बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो हम लेते हैं यूडीएल। यूडीएल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा बनाते हैं, ये क्या होता है आपका स्मॉल डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। यहां इंक्लाइन था तो यहां क्या बनेगा, इंक्लाइन एक्स का पावर 1, और ये क्या होगा आपका पैराबोला, और ये हो क्या होगा एक्स का पावर 2। सेम इसी तरीके से जो तीसरा होगा वो क्या आपका यूवीएल। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है आपका, ये जिसका ये हाइट है कैपिटल सॉरी स्मॉल डब्ल्यू किलो न्यूटन मीटर, यहां पर ये क्या होगा आपका पैराबोला एक्स का पावर 2, और ये होगा आपका क्यूबिक पैराबोला एक्स का पावर 3। ये थोड़ा ज्यादा कर्व होता है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं। देखो, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहेवियर क्या होता है। तो x का पावर 0 की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या है आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वहीं x का पावर 1 की बात करूं तो क्या आपका इंक्लाइन लाइन। x का पावर 2 की बात करूं तो क्या होगा आपका ये पैराबोला। वहीं x का पावर 3 की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं बोलता हूं, इसमें और इसमें सेम ही दिखता है, इसीलिए जब बेंडिंग में शेफर्स डायग्राम बनाते हैं और यहां पर क्यूबिक बन जाता है तो हम लोग को वहां स्पेसिफिकली लिखना पड़ता है कि ये क्यूबिक पैराबोला है। ठीक है, नहीं तो पता नहीं चलेगा किस टाइप का पैराबोला है। ठीक है, तो जो ध्यान देने वाली बात क्या है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, शियर फोर्स डायग्राम में और टाइप्स ऑफ लोडिंग में क्या बिहेवियर होता है, ये तीनों जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ लोडिंग और ये बिहेवियर, कि ये क्या फॉलो करता है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन, ये आपका इंक्लाइन, ये आपका इंक्लाइन, ये पैराबोला और ये क्यूबिक पैराबोला। ठीक है, याद रखने के लिए मैंने साथ ही साथ यहां पावर भी बना दिया है। ठीक है, अब इतना तो आपको मालूम होना चाहिए पहला। अब आ जाते हैं इसका साइन कन्वेंशन। तो यहां पर अगर मैं बात करूं शियर फोर्स डायग्राम और यहां मैं बात कर रहा हूं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का साइन कन्वेंशन। तो देखो, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए यहां पर क्या है, ये सेक्शन कटेगा और सेक्शन कटने के बाद यहां से ये फोर्स ऐसा जा रहा है। ये क्या चीज है ना, आपको मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहां नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। इसको याद रखने के लिए आप याद रखेंगे रन।
सेक्शन काटने के बाद राइट साइड अपवर्ड जाने वाले को हम क्या बोलेंगे? निगेटिव। राइट साइड अपवर्ड निगेटिव। ठीक है, इसको क्या बोलूंगा मैं? राइट साइड अपवर्ड निगेटिव। ठीक है, तो ये हमको पता चला, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करूं तो इसको याद रखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है स्माइलिंग फेस एंड क्राइंग फेस। तो देखो, यहां पर मान लो एक इमोजी बना दिया हम। ठीक है, ये दो आंख, ये नाक। स्माइलिंग के लिए कैसा है? ये ऐसा, दो आंख, ये नाक। ये क्या? क्राइंग फेस, थोड़ा सा रो भी रहा है। ठीक है, तो अब कैसा है? ये हम क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव। और इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव। याद रखना है तो इसको ऐसा याद नहीं रखना है। ठीक है, यहां पर इसी चीज को हम बोलते हैं सैगिंग, और इसको हम बोलते हैं हॉगिंग। ठीक है, अब सैगिंग और हॉगिंग की बात करूं तो देखो, जब बीम ऐसा होगा और जब यहां से ये कैसा ऐसा बन सकता है? जब मोमेंट दोनों ऐसा लगे। ये सेक्शन कटा, बीम ऐसा कब बेंड होगा? जब ये सेक्शन ऐसा मोमेंट दिया है। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया? सेक्शन काट दिया। देखो, ये बीम ऐसा कब हो सकता है? जब मोमेंट दोनों का पेयर ऐसा लगे, और जब ये बीम ऐसा कब बेंड होगा? जब दोनों पेयर ऐसा लगे। तो ये ऐसा गया, तो इसी शेप को हम क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव। और इसको हम क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के लिए, शियर फोर्स डायग्राम के लिए क्या याद रखना आपको? रन। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए स्माइलिंग फेस और क्राइंग फेस। ठीक है, तो अब यहां की अगर मैं बात करूं तो भाई ये चीज हमारा साइन कन्वेंशन के लिए होता है। इसका मतलब क्या है कि सेक्शन के राइट साइड में ये जो है आपका, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होगा, वहीं सेक्शन के राइट साइड में अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये नेगेटिव होगा। और सेक्शन के लेफ्ट साइड से अगर मैं यहां पर ये क्या है? क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, ये यहीं तक आपका अगर बोलूंगा मैं साइन कन्वेंशन के लिए बेस्ट है। और बेंडिंग और शेफर्स डायग्राम के लिए इतना ही नॉलेज आपको होना चाहिए। और अगर कभी लगेगा कि भाई कुछ और बताना है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, दो तीन छोटे मोटे टॉपिक बता देता हूं जो कि आपको लगता है कि जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं नोट लिख देता हूं जो कि आपको मालूम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो कि एक बीम है। ठीक है, यहां पर मैंने क्या बना दिया? एक हिंज बना दिया। यहां क्या? एक रोलर बना दिया। यहां पर ये एक इंक्लाइन फोर्स लग रहा है P अमाउंट का, और ये कुछ थीटा डिग्री बना रहा है। तो तब के केस में क्या होगा? देखो, तब के केस में यहां पर इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं तो ये रिजॉल्व होने पे क्या हो जाएगा? देखो, ये अगर मान लो मैं इसको क्या कर दिया? हिंज, और यहां क्या कर दिया? रोलर। तो ये जो पॉइंट है, मान के चलो ये L/2 डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, और ये भी कितना आपका? L/2 डिस्टेंस है। तो ये L/2 डिस्टेंस पे क्या देखेंगे कि भाई इस पॉइंट पे एक फोर्स ऐसा जाएगा और एक फोर्स ऐसा जाएगा। कैसे बना? ये ऐसा रिजॉल्व किया गया। ये इधर गया डाउनवर्ड और ये इधर गया। ठीक है, तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? थीटा। तो ये क्या होगा आपका? P cos थीटा। और यहां क्या होगा? ये P sin थीटा। तो यहां पर ये क्या लग गया आपका? P sin थीटा। और ये क्या हो गया आपका? P cos थीटा। इससे क्या पता चला कि भाई यहां पर एक रोलर लगा है तो यहां पर एक सपोर्ट लगेगा, यहां एक, और यहां से ये इस साइड जा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? इसको यहां बना रहे हैं। मान के चलो ये A पॉइंट है और ये क्या है? B पॉइंट है। तब अगर रिजॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? P क्या है? वाई डायरेक्शन पे लग रहा है, ये दोनों इक्वली सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? इसको मैं बोल देता हूं YB। तो ये क्या हो जाएगा आपका? P sin थीटा बाई 2। और वहीं पर ये क्या हो जाएगा? YA। इसको मैं क्या बोलता हूं? P sin थीटा बाई 2, क्योंकि ये सेंटर पे जा रहा है ना, L/2 L/2 डिस्टेंस पे। और ये क्या है आपका? XA। तो यहां पर से XA का वैल्यू क्या होता है? ये XA की अगर मैं बात करूं तो क्या है? ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन पे। देखो, मैं क्या लेता हूं? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 लेता जरूर हूं, मगर याद रखने के लिए
अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, सिग्मा वाई के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए इस साइड जाने वाला फोर्स इक्वल टू इस साइड जाने वाला फोर्स। तो यहां पर अगर मैं क्या बोलूंगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये इस साइड जा रहा है तो ये क्या लिखूंगा, पी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमको क्या पता चला, ये इसका रिएक्शन आ गया पहला। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि ये जो टाइप का है पी साइन थीटा और ये पी कॉस थीटा, ये किस टाइप का वैल्यू है और ये कैसा टाइप का बन रहा है। ठीक है, तो ये समझने के लिए ये एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो इस टाइप के लोड को जो कि क्या आपका पी कॉस थीटा, इसको हम बोलते हैं एक्सियल लोडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लोड। ठीक है, वहीं पर ये पी साइन थीटा की बात करूंगा तो पी साइन थीटा क्या होगा आपका, ट्रांसवर्स लोड। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि भाई हमको पी साइन थीटा मतलब जो यहां पर प्लेन से परपेंडिकुलर बना रहा है तो सपोज को ट्रांसवर्स बोलते हैं, ये प्लेन के अलोंग लग रहा है तो उसको अपन एक्सियल लोडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एज इट इज कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का नोट है। तो आज के लिए अपन इतना ही देखते हैं। एक छोटा टॉपिक और बच गया है जो आपको मालूम होना चाहिए, वो है आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। कि दो टाइप का बीम है, अगर मान के चलो कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम, तो उस कंडीशन में स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसा शो होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं। थैंक यू।